नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। ब्रज अखबार के ये पब्लिक है सब जानती है कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम हैं भरतपुर गेट के समीप स्थित भैरव गली में और यहाँ हम बना रहे हैं ये पब्लिक है सब जानती है। आज हमारे पास एक साथ दो इशू थे। पहला इशू कि भैरव गली के निवासियों ने हमें बताया कि यहाँ पर कई मकानों में दरार आ गई है, मकानों की दीवारें फट गई हैं, मकानों की दीवारें चटक गई हैं और उसके पीछे उन्होंने वजह बताई कि नीचे जो अंडरग्राउंड सीवर लाइन है वो कहीं से लीक हुई है और क्षतिग्रस्त गली की वजह से वो सारा पानी घरों में मरा और उसकी वजह से ये मकानों में फटने की स्थिति आ गई। वो इशू हमने बनाया। उसके साथ साथ तब जब यहाँ की बहुत सारी जनता उत्साहित होकर के हमारे साथ जुटी तो हम इनके साथ अब बना रहे हैं ये पब्लिक है सब जानती है। सीधे तौर पर सभी को पता है कि पहले चरण में मथुरा में मतदान होना है, 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, नामांकन हो चुका है। अब वोट डालने के लिए जनता कितनी तैयार है, इनके पास इनके मुद्दे क्या है जिन्हें आधार बना करके ये वोट डालेंगे। दरअसल चुनावों में कई अलग अलग आप विषय देखते होंगे। कहीं पर विकास के आधार पर जो हो गया है या जो होना है या जिसकी अपेक्षा है उस पर वोट डाले जाते हैं। कहीं पर चुनाव जातिवादिता में फंस जाता है, कहीं पर चुनाव पक्ष विपक्ष या व्यक्ति को देख करके होता है, तो कहीं राजनीतिक दलों को आधार बना करके वोट डालने की प्रक्रिया निभाई जाती है। तो अब हम इस लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पब्लिक है सब जानती है तो कैसे डालेगी वोट और क्या है इनके मुद्दे। तैयार हैं आप वोट डालने के लिए? हाँ जी, तैयार हैं वोट डालने के लिए। तो लेकिन क्या मुद्दे हैं जिनको आधार बनाएंगे? देखिए, वोट डालने के समय हमारे दिमाग में एक पिक्चर होती है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग किसी का नाम लेने जा रहे हैं, लेकिन क्या पिक्चर है, किसको क्या, जब बटन दबेगा तो दिमाग में सोच क्या होगी? देखिए, चुनाव हम देश के ऊपर डालते हैं, तरक्की के ऊपर डालते हैं, अपनी कुछ जो आम आदमी की ज़रूरत होती है उनके ऊपर डालते हैं। लेकिन इस समय ज़रूरत आम आदमी की इतनी नीची हो गई है कि कोई सुनवाई नहीं किसी प्रकार की, जबकि ये बीजेपी का राज है, योगी जी का राज है। इसमें तो बहुत अच्छी सुनवाई होनी चाहिए। हमने जिस आधार पर वोट दिया, पहले भी बीजेपी को हमने वोट दिया कि हमारी सुविधा होगी थोड़ी सी। आम आदमी को क्या चाहिए? बिजली, पानी, मकान, उससे ऊपर सोच होती नहीं है। और इस समय हम मकान की त्रासदी से ग्रस्त हैं बहुत। बिजली, पानी, सड़क, गली मूलभूत आवश्यकता हो गई और सड़क, और जब गली खराब हुई तो नालियां जब खराब हुई तो मकानों पर आपकी चिंता आ गई। तो जो अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आप कहते हैं। हाँ जी, तैयार हैं वोट डालेंगे? हाँ जी, बिल्कुल तैयार हैं। चुनाव एक बहुत बड़ा लोकतंत्र का महोत्सव होता है, उसमें भागीदारी करेंगे बढ़ चढ़ के? बिल्कुल करेंगे। क्या होगा दिमाग में आपके सीन जब आपका बटन दब रहा होगा? अभी तो ये सीन जो है, मैं एक पुरानी कहावत है कि अंधी पीस रही है कुत्ते खाती हैं। जब किसी चाकी को अंधी पीसती है ना तो उसे पता नहीं रहता बेचारी को कि मेरे जो आटा पीस रही हूँ मैं, तो वो स्थिति हो गई है। बाबा की जो बात है वो धरातल जमीन पे बिल्कुल 0% जीरो है। जो बाबा ने जितने बड़े वादे किए थे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, बिल्कुल इस समय भाई साहब हमारी वो हालत हो गई है कि ना तो जिया जा रहा और ना मारा जा रहा है। तैयार हैं आप? आपके पास तो कुछ कागज पत्री भी हैं, ये तो खैर आप मकान के संबंध में दिखा रहे हैं। इसके अलावा तैयार है वोट डालने के लिए? 10 तारीख को वोट डालने की मतदान की प्रक्रिया है, उसमें भाग लेंगे जी। क्या मुद्दे होंगे दिमाग में, क्या चल रहा होगा? मुद्दे सर दिमाग में तो काफ़ी संतुलन में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे पड़ोस में 4-5 मकान स्थिति में मैं वो देखा मैंने इस समय। अब जब मैंने कहा कि आप सोच क्या रहे हैं, क्या सोच है, जब बटन दबेगा तो सोच क्या रहे होंगे? सोच तो यही रहेगी किसको वोट दिया जाए। हमारी जन सुविधाओं के लिए कोई आदमी आगे आता नहीं है तो किसको वोट दें, हम यही सोचेंगे कि किसको दें वोट। एक और आपको दिलचस्प बात बता दूं कि इन लोगों मैं जहां खड़ा हूं ना, यहां से मुझे मथुरा वृंदावन नगर निगम के मेयर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु की गली भी नजर आ सकती है ठीक सामने से, यहाँ से 100 कदम। और अगर गली के मुहाने से देखें तो मात्र एक सड़क पार करनी है, सड़क पार करते ही सामने गली आ जाती है, उसके बाद ये लोग परेशान हैं। 10 तारीख को है मतदान, तैयार है? मतदान के लिए तैयार हैं, लेकिन यही है कि जो लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, जन हानि हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? मेयर साहब के पास 10 बार हम हुआए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, ना कोई सफाई व्यवस्था है और मकानों की दरार आप देखिए। वो हमने देखा। मैंने कहा ये पब्लिक है सब जानती है। क्या जान रहे हैं आप लोग? क्या बाबा आप बताइए, तो आप वोट डालने जाएंगे? जाएंगे बाबा। हमने कहा कि ये पब्लिक है सब जानती है, जानते हैं कि क्या सोच के वोट देना है। ये अपनी सुविधा हो जाए, हमारी तो सुविधा के लिए होगी। आपकी सुविधाएं अगर हो जाए तो आप वोट डालने जाएंगे। माता जी आप बताइए, वोट डालेंगी? डालेंगे। क्या सोच रही हैं? क्या 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 होगा आपके मन में जब वोट डाला जाएगा? क्या सोच के डालेंगी? वोट डालो जाए वो जाए मन में, गली में तो निकल के जाएंगे।
वोट डाल हुए जब बटन दबाएंगे तो गली ऐसी स्थिति खराब है। आप अपना शुभ नाम बताइए, क्या शुभ नाम है आपका? ओमवती। ओमवती जी हैं, ये भैरव गली निवासी। इस वाक्य को अकेले सुन लीजिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा वाक्य है। उन्होंने बहुत सामान्य तरीके से, बड़ी सहजता से कह दिया, बहुत सहजता से, कि वोट डालने जाएंगे। और वोट डालने जाएंगे तो जाएं कैसे, इस गली में से गुजर के कैसे जाएं? इतनी सहजता से अपनी बड़ी बात को कह गई हैं। आप शुभ नाम बताइए, वोट डालने जाएंगी? जी जाऊंगी। मेरा नाम ममता यादव है। ममता जी, क्या सोचेंगी जब वोट डालेंगी? क्या मन में चलता है? पहले क्या सोचा था, अब क्या सोच रही हैं? क्या आपके मन के विचार हैं? मैं चाहती हूँ कि हमारा लीडर ऐसा होना चाहिए, जनता की सुनवाई करे, हमारी परेशानियों को समझे, हमारी सुविधाओं को देखे। जो हमारा काम नहीं कर सका, जो हमारी सब परेशानी को नहीं समझ सका, वो कैसा लीडर हमारा? अच्छा, ये सिर्फ अभी अचानक खड़ी हुई किसी परेशानी की वजह से आप लोग परेशान हैं, या पिछले जो 5 साल की सरकार का दौर गुजरा उसमें? परेशानियां तो पिछले से भी चल रही थी, लेकिन अभी तो बहुत ज्यादा परेशानियां हो गई हैं। सुनवाई होती है? नहीं हो रही। अभी तो हमारे ये समझ लीजिए पूरी गली में इतनी परेशानी कि हम निकलना दुश्वार हो गया है। दूसरे लोगों के घर में अब आप सोचिए, देखिए, मतलब आप बड़ा सा सीन देखिए। केंद्रीय स्तर पर, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर रैलियां होती हैं, सभाएं होती हैं, प्रांतीय स्तर पर रैलियां, सभाएं होती हैं, बहुत बड़े बड़े चुनावी कार्यक्रम होते हैं। आप ये सोचिए कि एक गली, अभी यहाँ पर जितने लोग एकत्र हो पाए वो हो पाए हैं, बाकी कुछ काम धंधे पे गए होंगे, कुछ और अपने इधर उधर हिसाब किताब में होंगे। इतने थोड़े से लोगों में भी इतना छोटा सा मुद्दा चुनाव को असर डाल सकता है। आप ये देखिए, आप करें बड़ी बड़ी बातें, आप करें बड़े बड़े दावे, आप करें बड़े बड़े लोगों से संपर्क और संवाद करने की कोशिश, लेकिन इतनी 5 साल में शायद मैं इतनी परेशान नहीं थी, लेकिन साहब इस समय तो मैं इस गली से परेशान हूं। मेरा घर टूटता हुआ मुझे दिख रहा है। ये एक विषय भी चुनावी, मतलब एक किसी भी दल के लिए बहुत प्रभावी साबित हो सकता है। माता जी, वोट डालने तो जाएंगी ना? 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, तो जब बटन दबेगा तो क्या सोचेंगी? यही सोचेंगे कि वोट देने से क्या लाभ होता है। हमें तो कुछ आज तक पता ही नहीं चला है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं। जब वोट देते हैं तो सरकार बनती है, सरकार जनता के लिए बनती है, उसकी सामान्य सुविधाओं के लिए ध्यान देती है, प्रदेश के विकास के लिए ध्यान देती है। आप ऐसा कैसे कहती हैं? तो वो कुछ होता ही नहीं है उसके अनुसार। चक्कर तो ये है ना, आपकी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरा आपका ये वोट? नहीं होता, कुछ नहीं होता। आप बताइए। वोट भी खारिज जा रहा है, ऐसा लगता है कि वोट भी हम डाल रहे हैं, सब बेकार हो रहा है हमारे लिए। तो कोई आप बताएं, क्या चल रहा है दिमाग में? जाएंगे, निकलने के लिए रास्ता नहीं है, परेशानी होती है, साग सब्जी कहीं नहीं जा पा रहे हैं। वही बात रिपीट होके आ रही है कि जाएंगे तो सही, लेकिन निकलने के लिए रास्ता नहीं है। आप बताएं। हमारी छोटी सी गली सही नहीं हुई है, हमारी सिविल लाइन सही नहीं हुई है, वोट कैसे देने जाएं? पहले हमारी गली तो सही होनी चाहिए, जहाँ से हम गुजरेंगे वहाँ से हमारी गली तो सही होनी चाहिए। 8-8, 10 दिन में पानी आता है, नहीं भी आता, पीने का पानी, नहाने का पानी, किस चीज के लिए नहीं चाहिए पानी? जी, हमारा तो घर ही छूट गया जहाँ रहते थे। मतलब इतनी भयभीत है कि वो गिरना पड़े इसलिए छोड़ना पड़ रहा है? छूट गया, घर छोड़ के पड़े बच्चों को लेके बाहर। ऐसे कितने परिवार होंगे जो ये ऐसे 10 परिवार हैं जिनका प्लान पूरी तरह से हो चुका है। मतलब सिर्फ ये उनके डर है कि ऊपर से आपका हिल, मतलब आप जब कैमरा जी, क्या कहना दिखाना? 2-4 साल हो गए, कोई ध्यान नहीं है। शासन प्रशासन दिया तले अंधेरा जिसको कहते हैं, जिससे कहते हैं दिया तले अंधेरा। देश का राजा आसपास में ही है, सामने पूरा जो मथुरा शहर के मेयर साहब है। सफाई व्यवस्था, सिविल लाइन, मकानों में इतनी पोल हो चुकी हैं। देखिए इधर भी कुछ है। आप मकानों को मत देखिए, जनता की तरफ में जाइए। सामने देखिए, हमारा ये कार्यक्रम जो है, ये हमारे कार्यक्रम का टाइटल है, ये पब्लिक है सब जानती है। और 10 तारीख को मतदान के लिए हम आपको उत्साहित भी कर रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके मतदान जरूर करिए, लेकिन मतदान करते समय दिमाग में क्या होगा हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से जा पाएंगे हम, जब हमारी निकलने की रास्ता ही बंद है तो मतदान करने किस तरीके से जा पाएंगे अब? सड़क का ये हाल है, सफाई का ये हाल है। सफाई नाम की चीज मैं इन्हीं लोगों के बीच में लौट के आता हूं, जरा अजय से कहूंगा कि सच्चाई में दिखाइए कि ये देखिए, पहली बात तो ये पुरानी गलियां हैं, तो कहीं पर चौड़ी, कहीं पर सकरी, और अब आप ये हाल देखिए कि किस बदहाल स्थिति में है। चाहे तो बहुत छोटा सा काम है, लेकिन सिर्फ विजन की बात है, सोच की बात है। अगर ये सोच बन जाए तो यही गली दुरुस्त हो सकती है और इससे आम लोगों को बहुत सहूलियत मिल सकती है। आपकी बात यहाँ ठीक है कि आपकी गली की हालत बहुत ख़राब है। आप बताइए, आप भी यहाँ पर सबको सुन रही हैं, 10 तारीख को मथुरा में वोट डाला जाएगा। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वोट डालने जरूर जाइएगा, ये हमारी अपील है। लेकिन क्या सोचेंगी वोट डालते समय? तो यही सोचेंगे, मान लो ये सब हो नहीं रहा है, जो वादे कर रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं, तो वोट किसको दें किसको नहीं दें, यही सब सोचनी पड़ेगी। और क्या है, ये अचानक की एक समस्या, कुछ महीनों की समस्या है, या इससे पहले भी आप कोई परेशानी में रहे हैं?
परेशानी है सब जगह। ये पूरी जगनों पर तो पानी के लिए मन हुए तब चलाते हैं, मन हो तो नहीं आता है, 4-4 दिन नहीं आता है पानी। ये देखिए, अब आप यहाँ देखिए इस कार्यक्रम को। अब बस में जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? बताइए, क्या आप यहीं की निवासी हैं? जी, मैं यहीं की निवासी हूँ। जी, क्या कह रही हैं? देखिए, हमारे यहाँ इतनी बड़ी समस्या है, ये जो हमारी निकलने वाली गली है, ये बुरे तरीके से खराब है। जी बिल्कुल, हमने उसे देखा और कैमरे पे भी देखा, बहुत क्षतिग्रस्त है। आना जाना यहाँ पे बहुत ज्यादा दुश्वार है, और ये गली की वजह से ही ना लोगों के घर भी गिर गए हैं जो लोग। अच्छा, एक बस थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, मैं सबसे एक रिक्वेस्ट। अच्छा भाई साहब, एक बस बाबूजी एक रिक्वेस्ट है, इस अकेले पॉइंट से थोड़ा सा अलग चले जाए। ये बिल्कुल सत्य है कि इस गली की दशा खराब है, और इस गली की दशा अगर खराब होती तो भी शायद ये लोग धीरे धीरे करके अपना कंप्रोमाइज कर लेते। हर समय आपको बहुत रॉयल रोड्स नहीं मिल सकती, माना, लेकिन उस क्षतिग्रस्त गली की वजह से जब अंदर की सीवर लाइन लीक हुई, अंडरग्राउंड सीवर लाइन, तो उसने यहाँ के दर्जनों घरों को चपेट में ले लिया। बहुत सारे घरों की दीवारें चटक गई हैं, उनमें दरार पड़ गई है, और जिसे कहते हैं कि दीवारों का फट जाना, और उससे भयभीत होकर लोग यहाँ से, कई लोग भयभीत है, आशंकित है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए, तो किसी वैकल्पिक स्थानों पर चले गए हैं। मैं अब आप सिर्फ जल्दी से पूछता हूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हटा करके भी। जी सर, मैं इसमें कुछ और भी कहना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे जितने लोगों का घर गिरा है, जो घर से बेघर हुए हैं, उनके लिए सरकारी जो योजना चल रही है उसका लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है, तो वो भी मिलना चाहिए। 2.5 लाख की जो योजना चल रही है, तो यहाँ पे लोग फॉर्म भरते हैं, इतने सारे लोग हैं, पहले भी उन लोगों का घर गिर चुका है, लेकिन 1 साल हो गई, फॉर्म भरते हैं, कोई लाभ नहीं मिलता, ना कोई पैसा पास होता है। हालांकि वो शहरी निर्बल वर्ग के लिए मकानों का एक सरकारी योजना है। ये इशू तो उसको ये पैसा मिलना चाहिए, सरकारी लाभ मिलना चाहिए ना, तो यहाँ के लोगों को वो लाभ नहीं मिल रहा है किसी को भी। मैं आपने निर्बल वाली बात कही है। मेरा नाम नीरज शर्मा है, मैं एक छोटा सा फोटोग्राफर हूँ जो घर से काम करता हूँ। मेरी आमदनी मुश्किल से मुश्किल 5-7 हज़ार 8 हज़ार रुपये है, जिसमें मेरी बच्चियाँ पढ़ती हुई हैं, मेरी एक बेटा वो भी पढ़ता है। शायद आपने एक बार इंटरव्यू KR कॉलेज में लिया था मेरी लड़की का, 80% उसके UP बोर्ड से आए थे। जरूर लिया होगा, मैं इस समय याद नहीं। बिल्कुल लिया था। तो मैं भी निर्बल वर्ग का हूँ। क्या मेरे मकान पूरी तरह फटा है जी, सरकारी की वजह से फटा। आपने उसके लिए आवेदन किया? मैंने उसके लिए आवेदन किया था 18/10/2021 को। उसका मैंने उसका जो वो था वो मैंने एप्लीकेशन दी हुई, सारी गली की एप्लीकेशन लिख के भेजी थी नगर आयुक्त को। उन्होंने उस पे कुछ आगे कदम बढ़ा? किसी ने मेरे वही बात 1 सेकंड में पूरी करता हूँ मैं। वो वहाँ गया, वहाँ वहाँ उनकी देखिए रिसीविंग भी हमारे पास ओरिजिनल रिसीविंग है, कैमरे में दिख रही है, ओरिजिनल रिसीविंग 18/10 को, ठीक है। उसके बाद हमने कोई एक्शन नहीं लिया, हमारे मकान फिर फटे। फिर हम परेशान हुए, धीरे धीरे फटे हैं पानी की वजह से। फिर हम फटे, फिर हम सिटी मजिस्ट्रेट साहब के पास गए। सिटी मजिस्ट्रेट साहब की लेडीज भी गई, उन्होंने 1 मिनट का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं बिल्कुल अब हमारे एक साथी सज्जन ये और कह रहे हैं कि इसे भी दिखाएं, अजय इसे भी दिखाएं। अजय देखेंगे तो यहाँ पर एक बिल्कुल दरार है, गड्ढा हो गया, पोल हो गई है। उसके बाद यही लोग बताते हैं कि इन लोगों ने अपने पैसों से इसे सही करवाया। एक बुजुर्ग माता और आ गई हैं। अरे आप वोट डालने जाएंगी? वोट डालने? हाँ, अरे वोट डालने जाएंगी? हाँ, मेरे घर है, तुम सही करवाओ पहले। मैं टूटे में पड़ी हूँ। अच्छा, बच्चा दब गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? वोट डालने जाओगी? कोई रास्ता नहीं है मेरी, न पैसा के न ढेला के, सब मेरी। आप सुनो, अगर प्रश्न है तो प्रश्न का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ समस्या है। उनकी साफ समस्या है कि मुझसे अब इस समय आप बात मत करो, मेरी सुनो। और सुनो ये कि मेरे बच्चे परेशान है, मैं परेशान हूँ, मेरा पूरा परिवार परेशान है। हम अभी चल रहे हैं, एक बार फिर से हम इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि ब्रज ई अखबार के हमारे कार्यक्रम, ये पब्लिक है सब जानती है, आज भरतपुर गेट के समीप भैरव गली, जो मेयर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु की गली के ठीक सामने है। गली दुर्दशाग्रस्त है, अंडरग्राउंड सीवर लाइन फटी है, उसकी वजह से मकान फटे हैं। इस समस्या से बहुत आक्रोशित हैं यहाँ के निवासी, और यहाँ से कई लोग पलायन कर गए, ऐसी सूचना इनके द्वारा दी जा रही है। अपने इस समस्या के समाधान की सबसे पहले मांग करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि वोट डालने की फिर सोची जाएगी। वोट तो डालेंगे, लेकिन इसके साथ साथ इनका कहना है कि जो अपेक्षाएं थी संभवतः वो पूरी तरह से पूरी नहीं हो सकी। ये था हमारा खास कार्यक्रम, ये पब्लिक है सब जानती है। इसी तरीके के कार्यक्रमों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इजाजत दीजिए मुझे और मेरे साथी कैमरामैन अजय यादव को। नमस्कार।